हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको हम लोग समझेंगे, इनके बारे में क्या इन्होंने किया और क्या इन्होंने दुख झेला, इन सब के बारे में हम समझेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको और बहुत सारी मदद मिल सके कि हमें क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। तो आइए देखते हैं। सब देख रहे हैं कितने बार, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 2023 में भी आए हुए, ठीक है, इतने बार आए हुए, ठीक है। तो आइए इनका जीवन परिचय पहले स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय होता है इसमें, और फिर इनका साहित्यिक योगदान आता है या साहित्यिक परिचय आता है, ठीक है, इनको लिखना पड़ता है। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के अंदर जो है राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर, ठीक है, बिहार के मुंगेर जनपद में सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये चीज़ कि इनका जन्म हुआ बिहार के मुंगेर जनपद में और सिमरिया गांव में हुआ 23 सितंबर सन 1908 में, ठीक है। आपने पटना विश्वविद्यालय में बीए उत्तीर्ण किया, मतलब ये जो है पटना विश्वविद्यालय से बीए किया, ठीक है। और कुछ दिनों बाद मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। जो मुजफ्फरपुर है ना अपना, वहाँ मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी में क्या रहे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। और फिर 1951 से 1966 तक, 1951 से 1966 तक जो है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे, मतलब जो चुनते हैं सदस्य की कितना क्या होना है, कौन सदस्य आना है, कौन सा बाहर जाना है, उन सबको। और फिर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है। और राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त हुआ, ठीक है। दिनकर को राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। फिर दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति में सलाहकार रहे, आकाशवाणी के निदेशक रहे, ठीक है। और साहित्यकाश का यह सूर्य 24 अप्रैल सन 1974 को सदा के लिए अस्त हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को। आइए अब इनका समझते हैं, इनके साहित्यिक जीवन में क्या योगदान रहा, साहित्यिक परिचय क्या रहा इनका, ठीक है। इसको हम योगदान जो लिखा है इसको परिचय भी कह सकते हैं, परिचय, साहित्यिक परिचय। तो इसमें आप समझिए कि दिनकर जी दार्शनिकता और निराशा से दूर सामाजिक चेतनाओं को जागृत करने वाले कवि थे। मतलब इनको दार्शनिक नहीं बनना था, इन्हें निराशा नहीं पसंद थी, सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद था बच्चों, इनको सामाजिक बातों को आगे बढ़ाना था, समाज के लोगों को जगाना था, ठीक है। रेणुका बहुत इंपॉर्टेंट कवि, मतलब कविता इनकी रेणुका और हिमालय नामक काव्य रचनाओं में इनकी क्रांतिकारी भावनाओं के दर्शन होते हैं। मतलब कि ये कितने उग्र विचार के थे, कितने देश के चाहते थे कि देश हमारा अच्छा बन जाए, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें लिखी। किसमें? रेणुका और हिमालय काव्यों में, ठीक है। वे शोषित समाज उन्मूलन, कर विहीन समाज की स्थापना करने के पक्षपाती थे। मतलब जो कर लिया जाता था, कर ना लिया जाए इसको बोलते थे, मना करते थे। जिन गांव के लोगों से, देश के लोगों से क्या किया जाता था, उनके वर्गहीन, मतलब अगर नीचे कास्ट के हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया जाता था, तो उसको भी परेशान ना किया जाए, ठीक है। उनकी इस भावना का दर्शन हुंकार, समाधिनी, कुरुक्षेत्र नामक काव्यों में दिखलाई पड़ती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे देखेंगे कि राष्ट्रीयता अतीत के प्रेम और किंतु वर्तमान के प्रति विक्षुब्ध ही है।
मतलब कि उनके जो राष्ट्रीय प्रेम थे पहले, आज भी बहुत ही वर्तमान में भी उसी तरीके से उनमें कोई कमी नहीं आई है। उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम भी दिखाया गया, प्रगतिवाद भी दिखाया गया कि देश कैसे आगे बढ़ेंगे, प्रकृति चित्रण प्रकृति के बारे में बताया गया, आदि के भी स्वाभाविक मनोहारी वर्णन मिलते हैं। मतलब ये है कि वे प्राकृतिक के बारे में भी बताया कि प्राकृतिक कैसा होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रीयता के साथ साथ उनके काव्य में युगबोध और प्रकृति चित्रण का भी सुंदर समावेश है, ठीक है। अब इससे इनके कुछ कथन हैं, ठीक है, उनको समझते हैं। पंथ के सपने हमारे हाथ में आकर उतने मानवीय नहीं रहे जितने वे छायावादी काल में, किंतु द्विवेदी युग अभिव्यक्ति की सुप्रभता है। हम लोगों के पास आकार एवं रंगीन हो गई है, मतलब आकर रंगीन हो गई, ठीक है। अब इनकी कविताओं को समझते हैं, बस हो गया, ठीक है। इतना लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना हम लोगों को, ठीक है। इनकी कविता को समझते हैं, इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं, इन्होंने रचना क्या क्या किया। जैसे इनकी एक प्रमुख है रेणुका, हुंकार, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो लिख रहा हूँ ध्यान से याद करना। रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, क्या लिखना है, रश्मि रथी। और उसके बाद परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। फिर हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम। फिर एक है रेती के फूल, क्या है, रेती के फूल। फिर है आपका कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ठीक है। ये इतने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और साथ साथ एक और लिख लेंगे, कलिंग विजय, जब अशोक साहब ने क्या किया था, पूरे कलिंग को नष्ट कर दिया था, लाशें बिछा दी थी, उस समय की है। और एक और है संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। ये जो है इतने आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है कि बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर भी कर दें, जिससे कि हम नेक्स्ट टॉपिक में हम नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। जो क्या होगा देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय होगा, ठीक है। कैसे लिखना है, सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।